वामपंथ का विष इस देश की नसों में इतनी गहराई तक उतर गया है कि अब ये असाध्य रोग बन चुका है। हम समझते हैं कि वामपंथ को राजनीति से साफ कर दिया, लेकिन वो नए नए रूप में सामने आते रहते हैं। वो नए नए मुद्दे खड़ा करते हैं और हम उन पर प्रतिक्रिया देकर उन्हें वैधता प्रदान करते हैं। हमारी दृष्टि वामपंथियों के उठाए मुद्दों पर तो जाती है, लेकिन उनसे बनने वाले नैरेटिव पर नहीं जाती। आप ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं पढ़ें। वही कविता जिसे पढ़कर एक परिवारवादी पार्टी की गोद में बैठे कॉमरेड सांसद ने वाहवाही और गालियां बटोरी। बैल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का। पूरी कविता में कहीं भी टेंस अर्थात काल परिभाषित नहीं है। कविता ये नहीं कहती कि ये सुदूर अतीत का चित्रण है या वर्तमान का। और इस एक चतुर भाषाई प्रयोग से इस कविता ने वर्तमान की स्थिति को अतीत के अन्याय से जोड़ दिया। अतीत से एक तथ्य उठाकर वर्तमान का नैरेटिव खड़ा कर दिया कि जो अन्याय पिछली पीढ़ियों में कभी होता था वो आज भी होता है। जोशीले लेखकों ने इस कविता पाठ के प्रतिकार में सोशल मीडिया पाठ दिया, लेकिन लाभ किसका हुआ? नैरेटिव किसका बना? उन्हीं का। हमने अतीत को वर्तमान से अलग करने की सजगता नहीं दिखाई। लोग तरह तरह के तर्क देकर ये सिद्ध करने लगे कि समाज में कभी कोई अन्याय हुआ ही नहीं। कोई पूछ रहा है कि अगर आपको पानी नहीं पीने दिया तो आप जिंदा कैसे हो? कोई पूछता है कि आपको मेरे कुएं से ही पानी क्यों पीना है? कोई बोलता है कि 5000 साल के अन्याय के ये दावे ही झूठे हैं। आपको लगता है कि आपने बिल्कुल करारा जवाब दे दिया, लेकिन आपकी इस चतुराई से आपके अतिरिक्त कोई कन्विंस नहीं हुआ। साफ दिख रहा है कि आप विषय से भाग रहे हैं। विषय पानी पीने का नहीं, विषय किसी को स्वयं से तुच्छ और निम्न समझने का है। विषय ये नहीं है कि अन्याय 5000 साल हुआ या 500 साल। विषय ये है कि जो भेदभाव अतीत में हुए वे वर्तमान में भी होते हैं क्या, या भविष्य में होने की संभावना भी है। नैरेटिव केवल ये नहीं कि ये भेदभाव अतीत में हुआ। नैरेटिव ये है कि इस व्यवहार को हिंदू धर्म की शास्त्रीय सम्मति प्राप्त है। हिंदू धर्म इसकी अनुमति देता है और समाज में ये आज भी व्याप्त है। नैरेटिव बदलना और तथ्यों को झुठलाना एक ही बात नहीं है। अतीत की घटनाओं के दोषी हम नहीं हैं, पर जब उन बातों को नकारते हैं जिनके पर्याप्त साक्ष्य हैं, तो हम सत्य को अस्वीकार करने के, असत्य का पोषण करने के दोषी होते हैं। जब हम बचकाने तर्क देते हैं तो हम एक अन्याय को जस्टिफाई करने के दोषी सिद्ध होते हैं, और इस प्रक्रिया में हम किसी को कन्विंस नहीं करते, उल्टा अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। यदि समाज में किसी कालखंड में ये भेदभाव आया तो ये उस काल के व्यक्तियों का चारित्रिक दोष था, ना कि हिंदू धर्म का चरित्र है। जो भेदभाव मेरे जन्म से पहले सुदूर अतीत में हुआ हो, उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। मुझे उसकी सफाई देने की, उसको नकारने और झुठलाने की कोई मजबूरी नहीं है। ऐसा व्यवहार करने वालों का विरोध और तिरस्कार करूंगी। मैं इस बात के लिए प्रतिबद्ध हूं कि मेरे जीवन काल में मुझे कहीं भी कोई अन्याय या भेदभाव दिखेगा तो मैं उसका प्रतिकार करूंगी। प्रत्येक हिंदू को अपना सहोदर समझूंगी और आने वाली पीढ़ियों को यही संस्कार दूंगी। यही हिंदू संस्कृति है, यही धर्म है। ये व्यवहार और इस निश्चय की घोषणा ही इस नैरेटिव की काट है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत
और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।